इसी साल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की थी। उनके जज बनाए जाने को लेकर खूब विवाद हुआ। मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा था, जिसमें हाईकोर्ट जज के रूप में लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाली फाइल वापस भेजने का आग्रह किया गया था। अब इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस की टिप्पणी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने से पहले जस्टिस विक्टोरिया गौरी से संबंधित सभी चीजों की सावधानी पूर्वक जांच की थी। CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए पेश होने या समर्थन करने वाले वकील जज बनने से अक्षम नहीं हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील अपने करियर में अलग अलग वर्गों से आने वाले मुवक्किलों यानी कि क्लाइंट्स के लिए पेश होते हैं। वकील अपने मुवक्किल नहीं चुनते। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक वकील के रूप में जो कोई भी कानूनी सहायता की तलाश में आपके पास आता है, उसके लिए पेश होना आपका कर्तव्य है। ये ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर को अपने क्लिनिक में आने वाले किसी भी व्यक्ति का इलाज करना होता है। इस संबंध में उन्होंने जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के मामले का भी जिक्र किया। CJI ने कहा, हमारे सबसे महान न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, लेकिन उन्होंने कुछ बेहतरीन फैसले दिए। जब वो एक वकील थी तब न्यायमूर्ति गौरी की भारतीय जनता पार्टी से कथित संबद्धता के कारण उनकी पदोन्नति विवादों में घिरी गई थी। न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी का मामला भी कुछ इसी तरह का है। कथित तौर पर न्यायमूर्ति गौरी से संबंधित एक असत्यापित ट्विटर अकाउंट ने अपने बायो में दावा किया था कि वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव थी। मामला इतना ही नहीं था, इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियों ने भी तूफान खड़ा कर दिया। ये सब YouTube पर मौजूद है। CJI चंद्रचूड़ 21 अक्टूबर को सेंटर फॉर लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उनसे पूछा गया, कम से कम प्रशासनिक स्तर पर कॉलेजियम उस सिफारिश को वापस क्यों नहीं ले सका। जवाब में CJI चंद्रचूड़ ने कहा, आपके प्रश्न में एक अनुमान है, जो ये है कि हमारे ध्यान में आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही मूल्यांकन होगा। आगे उन्होंने कहा, हमने इसे बहुत ध्यान से देखा, उस भाषण को भी देखा और न्यायाधीश पर एक विशेष समय पर वो भाषण दिए जाने का आरोप है, उसको फिर से बहुत 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 ध्यान से देखा गया। कॉलेजियम में हम जिन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, इनमें एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगना भी शामिल है। CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि कॉलेजियम द्वारा विवरणों की जांच करने के बाद भी अगर उसे अभी भी संदेह है तो इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास ले जाया जाता है, जहां नियुक्ति की जा रही है। CJI ने कहा, हम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ये बात हमारे ध्यान में लाई गई है, क्या आप हमें इससे जुड़ी एक संक्षिप्त रिपोर्ट देंगे कि ये सच है या गलत। हम फीडबैक मांगते हैं और फिर हम वो फीडबैक सरकार के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राज्य और केंद्र सरकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB द्वारा बैकग्राउंड की जांच भी शामिल है। CJI ने साफ किया कि किस जटिल प्रणाली से जजों की नियुक्ति होती है, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि हमें किसी व्यक्ति की केवल उन विचारों के आधार पर आलोचना करनी चाहिए जो उसने वकील के रूप में कहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे न्याय करने के पेशे में ऐसा कुछ है जो आपको निष्पक्ष बनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।